आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। ओहदेदार घर घर पहुंचकर 6 जमानतों के लिए दरखास्तें वसूल करेंगे, वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी का बयान। रियासती वजीर पोंगुला श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि रियासत में हुकूमत की जानिब से अमल की जाने वाली 6 गारंटीज़ के लिए 28 दिसंबर से दरखास्तें वसूल की जाएंगी। आज चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी की क़यादत में मुनक़्क़िदा कलेक्टर्स और एसपीज़ कॉन्फ्रेंस के अख्तिताम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए इन्होंने कहा है कि पहले मरहले में अवाम को 6 गारंटीज़ के मुताल्लिक़ दरखास्तें फार्म दी जाएंगी। 28 दिसंबर तक 6 जनवरी तक ग्राम सभाओं में अवाम से तकमील किए गए दरखास्त फार्म्स कबूल किए जाएंगे। तमाम अहले अफराद ग्राम सभा इजलास में अहदेदारों को दरखास्त हवाले कर सकते हैं। दरखास्त की वसूली के बाद अवाम को एक रसीद हवाले की जाएगी। श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि इंदिरम्मा राज में अहदेदार ही अवाम तक पहुँचते हुए दरखास्तें वसूल करेंगे। इलाका चाहे कितनी ही दूर क्यों ना हो और बस्ती में सिर्फ 5 मकान ही क्यों ना हो, अहदेदार बस्ती का दौरा करेंगे। दरखास्त वसूली के अमल को तकमील के बाद अहदेदार फैसला करेंगे कि कौन कौन सी स्कीम के लिए कौन अहल है और उस शख्स को उस स्कीम से मुस्तफ़िद किया जाएगा। श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि ग्राम सभाओं का इनक़ाद से पाक इंदराज इनक़ाद अमल में लाया जाए। ग्राम सभा में शिरकत करने वालों को किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वज़ीर ताल्लुकात आमा ने कहा है कि कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इनक़ाद का मकसद पहले ही जैसा नहीं है, जब अहदेदार चीफ मिनिस्टर की तकरीर समाअत करने के बाद चले जाते थे। इस इजलास में हमने हुकूमत के मंसूबों पर कलेक्टर्स और एसपीज़ के ख्यालात मालूम किए, इनकी राय हासिल की। इन्होंने कहा कि कांग्रेस की 6 गारंटीज़ में 2 पर अमल शुरू हो चुका है। साबिक़ में आरटीसी बसों में सफ़र करने वाले ख़वातीन की तादाद सिर्फ 33% थी और सिर्फ 2 हफ्तों के दौरान ये तादाद बढ़कर 58% हो गई है। इन्होंने तयक़ुन दिया कि साबिक़ हुकूमत की तरह हम फलाही स्कीमात पर खर्च में कटौती नहीं करेंगे। इन्होंने कहा कि साबिक़ हुक्मरान दरानी पोर्टल के ज़रिए सरकारी अराजियात की को खानगी करार देते हुए बाकायदा बना लिया था। अभी कई मामलात ज़ेर तकमील हैं। हुकूमत इस तरफ तवज्जो दे रही है। इन अराजियात को दोबारा वापस लेते हुए अवाम में तकसीम की जाएगी। इन्होंने कहा कि मंशियात नौजवानों के लिए ख़तरनाक हैं। हम मंशियात के नासूर को ख़त्म करने संजीदा हैं। इसके अलावा नकली तख्म के मसले को भी हल किया जाएगा। तेलंगाना भर में 30 दिसंबर को लोक अदालत नेशनल लोक अदालत 30 दिसंबर को मुनक़्क़िद होगी, जिसके ज़रिए सिविल केसेस और काबिल जुर्माना क्रिमिनल केसेस की दोस्ताना अंदाज में एकसवी अमल में लाई जाएगी ताकि मुक़द्दमात को तेज़ी से हल किया जा सके। जायदादों के पार्टीशन के लिए रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अब हर कोई मुस्लिम या गैर मुस्लिम अपनी आबाई या मुतफ़क्का तौर पर ख़रीदी हुई जायदाद की खुद ही आपसी तक़सीम कर सकते हैं और एक तक़सीम नामे के दस्तावेज़ तैयार करके अपने हिस्से की मुकम्मल मिल्कियत हासिल कर सकते हैं। सोशल मीडिया रील्स बनाने का जुनून, सड़क के बीचों बीच नाचने लगी लड़की, लोग हैरतज़दा। एक ताज़ा वाक़ये में एक लड़की ने इंस्टाग्राम रील्स बनाने के लिए ट्रैफिक सिग्नल पड़ते ही सड़क के दरमियान डांस किया। वो डांस करते हुए सड़क पर लेट गई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लड़की की इस हरकत पर लोग हैरतज़दा रह गए। तेलंगाना आरटीसी के एमडी सजनार ने इस वीडियो पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। इन्होंने आज की नौजवान नस्ल में इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स के जुनून को अफसोसनाक करार दिया है। इन्होंने कहा है कि नौजवानों को चाहिए कि वह समाजी खिदमात करते हुए दूसरों के लिए मशाल राह साबित हों, लेकिन नौजवान नस्ल सोशल मीडिया के नशे में अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रही है। सोशल मीडिया पर रातों रात शोहरत हासिल करने के लिए सड़कों पर इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। सजनार ने मज़ीद कहा कि सड़कों पर इस तरह की तशवीशनाक हरकतें करते हुए दूसरों को तकलीफ़ पहुँचाने से कैसे खुशी हासिल हो सकती है। अब क्रिकेट में बेल्स और स्टंप्स की ज़रूरत नहीं। BBL यानी बिग बैश लीग ने क्रिकेट के मैदान में एक टेक्नोलॉजी को जगह दी है। ऐसे में इंग्लैंड के साबिक़ कप्तान माइकल वॉन और साबिक़ ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मार्क वॉन ने क्रिकेट के मैदान में
टेक्नोलॉजी से भरपूर इस नए स्टंप को मुतारिफ करवाया। BBL के मैचों में आम स्टंप्स और बेल्स के बजाय इलेक्ट्रिक स्टंप्स इस्तेमाल किए गए हैं। इन स्टंप्स में मुख्तलिफ रंगों की रोशनियां हैं। इलेक्ट्रिक स्टंप्स के अंदर की लाइट्स मुख्तलिफ रंगों में चमकेंगी ताकि मैच के दौरान पेश आने वाले मुख्तलिफ वाक़यात की अक्कासी की जा सके। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के कप्तानों ने शायकीन को इस टेक्नोलॉजी की तरफ राग़िब किया और इसकी अहमियत को उजागर किया। ये बसरी निज़ाम काफ़ी सादा और पुरकशिश है। इन स्टैम्प्स की ख़ास बात यह है कि अगर कोई बल्लेबाज आउट होता है तो इसमें सुर्ख बत्ती जलती है। जब बाउंड्री होगी तो सबसे पहले अगर 4 होगा तो स्टंप्स का रंग बदल जाएगा। अगर छक्का हो तो स्टंप्स का ऊपरी हिस्सा रोशनी से चमकेगा। इसके अलावा जब कोई गेंद नहीं होगी तो स्टंप का सुर्ख और सफ़ेद रंग से चमकेगी। इसी तरह ओवर्स के दरमियान इश्तिहार में जामुनी और नीले रंग की रोशनियां चमकेंगी। वाज़ेह है कि इलेक्ट्रिक स्टंप्स को पहली बार BBL के दौरान सिडनी में पेश किया गया था। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रोज़े शरीफ में दाखिला साल में एक ही बार होगा। वज़ारत हज व उम्रा ने कहा है कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रोज़े अतर में नमाज के लिए पेशगी इजाज़तनामा हासिल करना ज़रूरी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत ने कहा है कि रोज़े अतर में नमाज की अदायगी के लिए नस्क और तवक्कलना से इजाज़तनामा हासिल करना होगा। वज़ारत ने वाज़ेह किया है कि एक इजाज़तनामा जारी करने के बाद दूसरा इजाज़तनामे के हुसूल की शर्त 365 दिन में है। एक शख्स को 365 दिन में सिर्फ एक मरतबा रोज़े अतर में नमाज का इजाज़तनामा हासिल होगा। मस्जिद नबवी में रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिला साल में एक बार मुमकिन होगा। इजाज़तनामा एक साल में सिर्फ एक ही बार जारी किया जाएगा। वज़ारत हज उम्रा ने कहा है कि मस्जिद नबवी में रोज़े अतर में नमाज के लिए पेशगी इजाज़तनामा हासिल करना ज़रूरी है। इजाज़तनामा सिर्फ नस्क या तवक्कलना ऐप से मुमकिन होगा। इजाज़तनामा सिर्फ इन्हें जारी होगा जो कोरोना वायरस से मुतासिर न हों। मक्के मुकर्रमा और दीगर मुक़द्दस मकामात के अंदर स्कूटर और साइकिल चलाने की इजाज़त। सऊदी अरब में रॉयल कमीशन बराए मक्के मुकर्रमा और मुक़द्दस मकामात ने हमल नकल के ज़राए को फ़रोग़ देने के लिए नया इक़दाम किया है। इस इक़दाम में स्कूटर और साइकिलों समेत हल्के ज़राए हमल नकल के इस्तेमाल को बढ़ाने और इस हवाले से लोगों को आगाही देने की कोशिश की जाएगी। रॉयल कमीशन ने मक्के मुकर्रमा और दीगर मुक़द्दस मकामात पर महफूज तरीक़ों से स्कूटर और साइकिल चलाने की इजाज़त दी है। मुक़द्दस शहर मक्का और मुक़द्दस मकामात में ट्रांसपोर्ट के जनरल सेंटर ने मक्का शहर और मुक़द्दस मकामात के मुताल्लिक़ा हुकाम के कामयाब शराकतदारों के साथ मिलकर ये इक़दाम उठाया है। मुक़द्दस दारुल हुकूमत की म्यूनसिपालिटी, जनरल अथॉरिटी बराए ट्रांसपोर्ट, उम्मुल ख़रा यूनिवर्सिटी और कदाना डेवलपमेंट कंपनी भी इस इक़दाम में शराकतदार हैं। पैदल चलने वालों के रास्तों, महलों, पार्किंग के मकामात, अरफात और उम्मुल ख़रा यूनिवर्सिटी में साइकिल और स्कूटर चलाने की इजाज़त होगी। आज की स्पीड रोज न्यूज़ में बस इतना ही। मिलते हैं अगली न्यूज़ में।